हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स का फुल डे न्यूज़ एपिसोड। गवर्नमेंट की एक पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में थर्ड कोरोना वेव की पीक अक्टूबर या नवंबर में हो सकती है। पैनल ने कहा है कि इस थर्ड वेव में नंबर ऑफ केसेस सेकेंड कोविड वेव के हाफ केसेस के बराबर हो सकते हैं। कर्नाटक सरकार ने जुलाई 5 से लॉकडाउन में कुछ ढील देने का फैसला किया है। राज्य में अब दुकानें, मॉल्स वगैरह सख्त कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ जारी रह सकेंगी और शादी ब्याह में 100 मेंबर्स और अंतिम संस्कार में 20 मेंबर्स के जमा होने की अनुमति होगी। बेंगलोर का नवा मेट्रो आज से पूरे हफ्ते चालू रहेगा और स्टेट रन ट्रांसपोर्ट सर्विस अपने फुल सीटिंग कैपेसिटी के साथ चालू रहेगी। कर्नाटका में वीकेंड कर्फ्यू अब से ख़त्म हो जाएगा और नाइट कर्फ्यू रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक जारी रहेगा। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने पब्स, स्कूल्स, थिएटर्स वगैरह खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं दी है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई ने आज मुंबई के नवी मुंबई पोर्ट से तकरीबन 300 किलो हेरोइन जब्त की है। इस हेरोइन की कीमत तकरीबन 879 करोड़ बताई जा रही है। ये अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते भारत में स्मगल की गई थी। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 609 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं। ये भारत की आज़ादी के बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का उच्चतम स्तर है। जम्मू में वायुसेना बेस पे पिछले दिनों हुए ड्रोन हमले के बाद श्रीनगर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि जिन जिन लोगों के पास ड्रोन हैं वो अपने ड्रोन्स पुलिस स्टेशन में डिपॉजिट करें। भारत ने चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग पर निवेश करने का फैसला किया है। ये बैटरीज लिथियम के बजाय एल्यूमिनियम पर बेस्ड होंगी। भारत का कहना है कि भारत में लिथियम के डिपॉजिट्स की कमी है और एल्यूमिनियम के डिपॉजिट्स की बहुतायत है। भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल ने इस कार्य पर रिसर्च के लिए फिनर्जी नामी एक स्टार्टअप के साथ काम करने का फैसला किया है। ज़ीब्रा लोच ये एक खूबसूरत मछली है जो सिर्फ भारत के पश्चिमी घाटों में पाई जाती है। ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और इसकी तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है। ऐसे में एक रिपोर्ट आई है कि वेस्टर्न घाट से तकरीबन डेली 148 ज़ेब्रा लोच स्मगल की जाती हैं। जम्मू एयरबेस पे हुए ड्रोन हमले के बाद अब सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने केरला और तमिलनाडु पे भी ड्रोन हमले की चेतावनी दी है। हरियाणा सरकार ने राज्य में चल रहे लॉकडाउन को जुलाई 12 तक के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीडीएमए ने आज दिल्ली में दर्शकों के बिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और स्टेडियम्स खोलने की इजाज़त दी है। दक्षिणी फिलीपींस में आज फौजियों को ले जा रहा एक C-130 हर्कुलस प्लेन लैंडिंग के वक्त हादसे का शिकार हो गया। यह प्लेन फिलीपींस के कागायान डी ओरो से जोलो आइलैंड की तरफ सफ़र कर रहा था। हादसे के वक्त प्लेन में 92 लोग सवार थे। अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 92 में से 42 लोगों को बचा लिया गया है और 45 की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। C-130 हर्कुलस अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया जाने वाला एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यूरोपीय राष्ट्र साइप्रस में आज 50 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में आग लग गई। इस आग को साइप्रस के इतिहास की सबसे भयानक आग बताया जा रहा है। इस आग में 4 लोगों की जलकर मौत भी हो गई और कई घरों के जलने की भी रिपोर्ट है। रशिया में पिछले 5 दिन से लगातार कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों का रिकॉर्ड बन रहा है। रशिया में कल कोरोना की वजह से 697 लोगों की मौत हो गई और 24,439 नए मामले सामने आए। ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रेसिडेंट बोल्सोनारो पर वैक्सीन की खरीदी में करप्शन के आरोप पर इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया है। आज ब्राज़ील में हज़ारों लोग प्रेसिडेंट बोल्सोनारो के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। ब्राज़ील में कोरोना की वजह से 5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजिप्ट ने आज मेडिटेरेनियन सी में अपने एक स्ट्रैटेजिक नेवल बेस का उद्घाटन किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टेक प्रोवाइडर कंपनी कसेया पर पिछले दिनों हैकर्स ने अटैक किया था। आज इस कंपनी की सर्विसेज लेने वाले कुछ कंपनीज ने अपने अपने सिस्टम्स में गड़बड़ की रिपोर्ट की है। स्वीडन की टॉप ग्रोसरी चेन स्वीडिश कूप ने कहा है कि उसे आज अपने 800 आउटलेट्स बंद रखने पड़े क्योंकि उनके डिजिटल कैश रजिस्टर सही से काम नहीं कर रहे थे। प्रेसिडेंट बाइडन ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और यूएस साइबर सिक्योरिटी एजेंसी को इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। अफ्रीकी देश टुनीशिया के तट के करीब आज 127 लोगों को ले जा रही नाव समंदर में डूब गई। इन 127 में से 84 लोगों को बचाया जा चुका है और 45 अभी भी लापता हैं। नाव लीबिया से निकली थी और यूरोप की तरफ सफ़र कर रही थी। कनाडा को शदीद गर्मी के साथ साथ अब जंगल की आग का भी सामना करना पड़ रहा है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में आसमानी बिजली से लगी आग तेज़ी से बढ़ती जा रही है।
कनाडा अपने लोगों को सेफ लोकेशंस पर शिफ्ट करने के लिए सेना की मदद लेने का भी सोच रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज अपना 245वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यूएसए ने ब्रिटिश साम्राज्य से जंग लड़ अपनी आज़ादी हासिल की थी। 4 जुलाई 1776 को आज़ादी के डिक्लेरेशन पर साइन किए गए थे। भारत के प्रधानमंत्री ने आज प्रेसिडेंट बाइडेन को विश कर आज़ादी की शुभकामनाएं दी। अफगानिस्तान के लगमन प्रांत में आज सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के बीच हुई झड़प में 24 तालिबानियों की और 3 सिविलियंस की मौत हो गई। चाइना के 2 एस्ट्रोनॉट्स ने आज चाइना के नए स्पेस स्टेशन से अपनी पहली स्पेस वॉक की। एस्ट्रोनॉट्स के नाम लियू बॉमिंग और टैंग होंगबो हैं। यूएसए के नॉर्थ कैलिफोर्निया में लगी आग ने आज 40,000 एकड़ वर्ग की ज़मीन को जलाकर रख दिया है और हज़ारों लोग अपना घर छोड़कर जाने पर मजबूर हुए हैं। आज की स्पोर्ट्स न्यूज़। यूरोप में चल रहे यूएफा यूरो 2020 के क्वार्टर फाइनल में आज इंग्लैंड ने यूक्रेन को 4-0 से हरा दिया। इसी तरह और एक क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क ने जेक रिपब्लिक को 2-1 से हरा दिया। कोपा अमेरिका फुटबॉल कंपटीशन के सेमीफाइनल्स में ब्राज़ील का मुकाबला पेरू से होगा और अर्जेंटीना का मुकाबला कोलंबिया से होगा। वेस्टइंडीज़ और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए एक T20 इंटरनेशनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज़ को 25 रन से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। उसके जवाब में वेस्टइंडीज़ की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 143 रन बना सकी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान मिथाली राज ने अंतर्राष्ट्रीय विमेंस क्रिकेट में सभी फॉर्मेट्स में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने इंग्लैंड की शार्लेट एडवर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मिथाली राज के सभी फॉर्मेट्स में रन 10,337 हैं और एडवर्ड्स के रन 10,273 थे। जानते हैं आज की कोरोना अपडेट्स। भारत में पिछले 24 घंटों में 43,071 केसेस सामने आए हैं। इसी तरह टोटल केसेस की तादाद 3,05,45,433 तक पहुंच गई है। भारत में पिछले 24 घंटों में 52,299 लोग रिकवर कर गए हैं। इसी तरह टोटल रिकवर होने वालों की तादाद 2,96,58,078 तक पहुंच गई है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 955 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह टोटल मरने वालों की तादाद 4,02,005 तक पहुंच गई है। भारत में पिछले 24 घंटों में 63,87,849 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। इसी तरह टोटल वैक्सीनेशन डोजेस की तादाद 35,12,21,306 तक पहुंच गई है। भारत में करंट एक्टिव केसेस की तादाद 4,85,350 है। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।